दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण का दौर लौट आया है और तेजी से लोग इसके शिकार बन रहे हैं। लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तस्वीर साफ होने लगी है। अगले साल तक वैक्सीन के उपलब्ध होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद इसकी कीमत को लेकर भी चर्चा होने लगी है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन सहित दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियां अब वैक्सीन की अनुमानित कीमतों पर विचार कर रही है। अमेरिका में वैक्सीन को विकसित करने में $955 मिलियन खर्च किए जाने की उम्मीद के बाद ये हर व्यक्ति को वहां $32 से $37 यानी कि करीब ₹2,800 में वैक्सीन की एक खुराक मिल सकती है। फाइजर ने कहा कि उसे अपने वैक्सीन को विकसित करने के लिए कोई फेडरल फंडिंग नहीं मिली। हालांकि जर्मन सरकारी सहायता से बायोएनटेक को €375 मिलियन मिले, यानी कि वैक्सीन का मूल्य सीमा लगभग ₹3,000 आंकी गई है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की तुलना में यह वैक्सीन अधिक महंगी हो सकती है। फाइजर ने अमेरिका के साथ लगभग $2 मिलियन की आपूर्ति का समझौता किया है। यूएस ने मॉडर्ना के वैक्सीन की खरीद के लिए $1.53 बिलियन तक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। वही स्पुतनिक वी कंपनी की तरफ से वैक्सीन की कीमत पर अभी कोई संकेत नहीं दिया गया है। उन्होंने अभी कोई मूल्य तय नहीं किया है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड को कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए $3 यानी कि सिर्फ ₹225 में उपलब्ध कराने का दावा किया है। वही भारत में आईसीएमआर की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोवैक्सीन से वैक्सीन विकसित की है। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन को ₹1,000 से कम लोगों में उपलब्ध कराने का संकेत दिया है। वही नोवोवैक्स वैक्सीन का भी भारत में उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट को ही करना है। ऐसे में ₹240 प्रति खुराक की कीमत पर करीब 100 मिलियन खुराक का उत्पादन कंपनी करेगी। बात अगर इन वैक्सीन के संग्रह की करे तो उसका भी तरीका अलग अलग होगा। फाइजर का टीका एक mRNA टीका है और इसे इस्तेमाल करने से कुछ दिन पहले तक अल्ट्रा कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा। वही फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड चेन फ्रीजर -70 और -80 के बीच रखा जाना है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का वैक्सीन भी mRNA टीका है। इस वैक्सीन को 30 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर के तापमान पर रखना होगा, जो पहले से अनुमानित 7 दिनों की तुलना में काफी लंबा है। 1 महीने के लिए वैक्सीन को आधुनिक फ्रिज में 2 से 8 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पर रखा जा सकता है। स्पुतनिक वी एक एडेनोवायरल वैक्सीन है। इसके लिए बहुत ठंडे तापमान के भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है। रूस का स्पुतनिक वी टीका को अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का CHAdOx1 वैक्सीन AZD1222 और कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में निर्मित किया जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाएगा। वैक्सीन एक सामान्य कोल्ड एडेनोवायरस के कमजोर संस्करण से बनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कोरोना वैक्सीन लोगों को कैसे दिया जाएगा, तो इसका जवाब यह है कि तमाम दूसरे वैक्सीन की तरह इसे भी इंजेक्शन के द्वारा ही मानव शरीर में पहुंचाया जाएगा। फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक और ऑक्सफोर्ड के टीके तरल आधारित है। इन्हें इंजेक्शन के जरिए बीमार शख्स को दिया जाएगा। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोवैक्सीन का अब चरण 3 परीक्षण किया जा रहा है। कहा गया है कि कंपनी कोविड-19 के लिए एक अन्य वैक्सीन पर भी काम कर रही है, जो नाक में बूंदों के रूप में इस्तेमाल होगी और अगले साल तक यह तैयार हो सकती है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।